नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हित। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। उत्तराखंड का प्रभारी व कांग्रेस पार्टी की महासचिव कुमारी सैलजा ने कहा कि 17 से 10 संसदीय क्षेत्र में यात्रा करने जा रहे हैं। इसमें रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी सहित अन्य नेताओं के साथ हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर यात्रा की जाएगी। उन्होंने कहा कि 17 व 18 जनवरी को हिसार लोकसभा क्षेत्र में यात्रा की जा रही है। सैलजा ने कहा कि इंडिया गठबंधन बना है, कमेटी भी बनी हुई है, जैसे सिरे चढ़ेगी आगे काम चलता रहेगा। कुमारी सैलजा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए प्रेस वार्ता में कहा कि आज के दिन ईडी से नेताओं पर दबाव डाला जाता है। जो लोग जुड़ जाएं वह पवित्र बन जाता है। जो बीजेपी के साथ नहीं जाता उन पर ईडी से रेड का दबाव दिया जाता है। उन्होंने कहा कि परिवार को लेकर सब पार्टियों में ऐसा चल रहा है। सैलजा ने कहा कि चुनाव सरकार के इशारे पर काम कर रहा है, सब सरकार के इरादे से होता है। कांग्रेस की 10 को कांग्रेस की बैठक के बारे में कहा कि सैलजा ने कहा कि वे बैठक में नहीं जाएंगी। उत्तराखंड के नेताओं की बैठक ले रखी है। सैलजा ने कहा कि सभी नेताओं को जोड़कर चुनाव लड़ा जाता है। ऐसे में कोई भी नेता एक नहीं होता, पार्टी एक होती है। पार्टी के आधार पर नियमों के अनुसार मिलजुल कर चुनाव लड़ना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे लोकतंत्र पर, संसदीय प्रणाली पर खतरे की घंटियां बज रही हैं, संसद में आपने देखा किस तरह से विपक्ष की आवाज़ को बंद करने का प्रयास किया गया, विपक्ष को खत्म करने का प्रयास किया गया। कुछ कानून बनाने के लिए, बिल पास करने के लिए इतिहास में पहली बार हुआ है कि तकरीबन पूरे विपक्ष को ही संसद से बाहर कर दिया जाए, तकरीबन सब एमपीज को, ताकि उनकी आवाज़ ना उठे। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष ज़रूरी है, और विपक्ष की आवाज़ होती है जो लोगों की आवाज़ मीडिया की तरह लोगों की आवाज़ को उठाता है। हर तरह का पक्ष रखने का लोकतंत्र में पूरा अधिकार होता है। संसद में भी विपक्ष का रोल है कि सरकार को चौकन्ना रखे, जो दूसरे व्यू होते हैं उनको भी रिकॉर्ड पर लाएं। ये एक अच्छे स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी होती है। लेकिन संसद में पिछले सत्र में जो हुआ वो दुनिया ने देखा। पहले राहुल जी ने आवाज़ उठाई, उनको संसद से बाहर किए। अब सभी सांसदों, विपक्ष के लोगों को तकरीबन, लेकिन देश में आवाज़ उठाने वाले लोग हैं। राहुल जी ने, खड़गे जी ने संसद में बात उठाई है, हमारे दूसरे नेताओं ने उठाई है, विपक्ष के नेताओं ने उठाई। राहुल जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा की। उसमें देश में एक फर्क नज़र आया उसके। अब सबकी डिमांड थी कि राहुल जी पूर्व से लेकर पश्चिम तक एक और यात्रा करें, पहले दक्षिण से उत्तर तक की। तो अब पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम तक, मुंबई तक, मणिपुर से मुंबई तक राहुल जी यात्रा करेंगे। न्याय यात्रा है। देश में अगर न्याय नहीं होगा तो लोकतंत्र नहीं होगा, लोकतंत्र नहीं होगा तो न्याय नहीं होगा। दोनों बातें जुड़ी हुई हैं और राहुल जी फिर से यात्रा करने वाले हैं। हम सब का फर्ज बनता है, पूरे देशवासियों का फर्ज बनता है, मीडिया का फर्ज बनता है कि उनकी आवाज़ को दिखाया जाए, सुना जाए।
और जो सत्ता पक्ष है उसके कान खोले जाएं, आँख खोली जाए। आज मुद्दे बहुत हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, लोकतंत्र को बचाने की बात। इन सब मुद्दों को उठाते हुए चुनाव भी आ रहा है 2024 का, लोकसभा का चुनाव है और देश में लोकतंत्र को मजबूत करने का ये एक हमारा प्रयास है। राहुल जी की यात्रा के साथ साथ हम इन सभी मुद्दों को उठाएंगे। ये तो एक बात। हम अगर अपने राज्य की बात करें, इस साल हमारे राज्य में भी चुनाव होने वाले, लेकिन उससे पहले लोकसभा का चुनाव। मैंने पहले भी आप लोगों के बीच में बात की थी और हमने, रणदीप जी ने, किरण जी ने, मैंने फिर मीडिया के सामने बात रखी थी। हम हरियाणा में भी यात्रा करेंगे ताकि 10 के 10 जो संसदीय क्षेत्र हैं उनमें हम कांग्रेस को मजबूत करें। आज के दिन ज़रूरत भी है, हर राज्य महत्वपूर्ण होता है, हर राज्य में लोकसभा सीट हमको मजबूत करनी है। लोगों में भारी रोष है भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ, तो उसको संजोकर हमने, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी का इनकी गलत नीतियों को लोगों तक लेकर जाना है, केंद्र की नीतियां हैं, राज्य की नीतियां हैं। लेकिन पिछली बार जो 10 की 10 सीट हम नहीं जीत पाए थे, अब हमने उसको बदलना है, विपरीत करना है। हमारा प्रयास है कि हम 10 की 10 सीटों पर कांग्रेस को मजबूत करते हुए कांग्रेस का झंडा फहराएं